हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियो में बताया हूँ कि आगे हम लोग स्टोरी सेशन लेके आएंगे और ये उसी का समझिए एक पहला वीडियो है। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, गला भी आपका भारी भारी दिख रहा है, मेरा आपको सुनाई दे रहा होगा। और चूँकि खांसी भी हो रहा है बीच बीच में, तो यदि हो तो इसको आप लोग टॉलरेट कीजिएगा, राइट। तो चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, ये स्टोरी सेशन का बेसिकली क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से 3 तो बेसिकली हमें सामने दिखता है। पहला ये कि जब हम लोग पीछे के जितने भी हमने सेशन किया, उसमें क्या था कि हम लोग सेंटेंसेज को पढ़ रहे थे, राइट। एक एक सेंटेंस को पढ़ रहे थे, उसमें हमें मतलब कि उसका एक सेंटेंस का अंडरस्टैंड कर रहे थे, उस चीज़ों को समझ रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेजेज, एक कंप्लीट स्टोरी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा सेंटेंस को एक साथ समझने की क्या होगी, क्षमता डेवलप होगी, राइट। दूसरा हमारा है कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। पीछे हम लोग जितने भी वोकैब सेशन, मान लें वोकैबुलरी का सेशन था, या फिर हम लोग छोटे छोटे जो सेंटेंसेस कर रहे थे, उसमें वोकैब उतना अपना प्रोनाउंसिएशन उतना सही से, ये कह सकते हैं उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे थे, जिससे हमारा क्या था कि कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे थे, राइट। तो वो चीज़ में हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण भी सही से कर पाएंगे और एक साथ कर पाएंगे। हमें क्या था, मान लीजिए कोई हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़ का हम लोग प्रयोग सीख रहे थे, उसमें लिमिटेड वर्ड्स थे, उसका उच्चारण हम लोग सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, छोटा बड़ा छोटा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के वर्ड होंगे, तो उसको हम लोग उच्चारण करना यहाँ पे सीखेंगे। तीसरी चीज़ है कि हमारा एक वोकैब का एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। लेकिन होता क्या था, पहले के सेशंस में हमारा छोटा छोटा हमारा क्या था, वोकैब्स था, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो कई चीज़ें हमें लगता है कि बड़ा मतलब ज़्यादा भारी जो होता है शब्द हमें आता है, और कई छोटे छोटे शब्द हैं हमें माइंड से स्किप हो जाता है। यही कारण होता है कि जब हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो कई छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि बोलते समय हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस चीज़ से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ छोटा से लेके बड़े बड़े वर्ड्स को हम लोग वोकैब यहाँ पे जानेंगे। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कहाँ पे हमें पॉज लेना है, यानी कहाँ पे हमें हल्का रुकना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा रुकना है। यदि हम लोग देखें सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है, कोमा होता है, हमारा फुल स्टॉप होता है, तो ये सारी जगह कहाँ पे हमें छोटा सा पॉज लेना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा पॉज लेना है, और कहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी हैं इस पर्टिकुलर बेसिकली स्टोरी सेशन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 2 सेक्शन में बांटा। आप देख रहे हो, ये जो पहला पेज है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत ही कंप्रेस करेंगे, छोटा छोटा करके आपको एक पेज में बहुत सारे सेंटेंसेज और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। दूसरा भी वही है, 2 पेज में ये समझिए कि पूरा स्टोरी, ये जो हमारा था द मुंबई म्यूजिशियन, इसको हमने कंप्लीट किया, राइट। बट और इसमें, और आप जब देखेंगे तो इसको जब मैं करवाऊंगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि समझना, ठीक है। यदि मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हमें लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जगह नहीं बचेगा चीज़ों को बताने के लिए, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, इसको 2 भागों में मैंने बांटा है, और इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा जब हम लोग ये वाला कर लेंगे। ये जो है, इसको मैंने क्या किया, चूँकि ये हमारा क्या है, बेसिक ये हमारा स्टोरी सेशन का पहला वीडियो है, तो उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी हमारा वर्ड्स इस पर्टिकुलर स्टोरी में यूज़ हुआ है, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन मैं हिंदी में लिख दिया हूँ ऊपर, राइट। तो ये बेसिकली टाइम बचाने के लिए मैंने किया है। और आगे जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को सीखते जाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, और अंत में ऐसा होगा कि सिर्फ हम लोग स्टोरी रहेगी और हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उतना कंटेंट होगा, उतना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, उतना हम लोग चीज़ों को जान चुके होंगे। उस समय हमारे पास सिर्फ होगा इंग्लिश, और उसको हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है द मुंबई म्यूजिशियन। द मुंबई मतलब यहाँ पे मुंबई हो गया, और म्यूजिशियन मतलब हमारा होता है जो संगीतकार, जिसको कहते हैं, राइट। अच्छा, 2 चीज़ें हैं।
ऐसा नहीं कि जितने भी सेंटेंस हमारे इस स्टोरी में यूज हुआ सबका अपना अपना मीनिंग हो, बिल्कुल नहीं ऐसा है। क्योंकि यदि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कि अपना कोई मतलब नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे द देखिए, ये हमारा आर्टिकल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ द मुंबई ये क्या है, एक अलग सेंटेंस देता है, यानी कि उस पर्टिकुलर मुंबई की बात करें जिसको हम लोग जानते हैं, यानी कि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये साथ वाले वर्ड्स के साथ मिलकर उसका क्या करता है, एक अलग क्या देता है, उसका ये समझिए इम्पोर्टेंस देता है या फिर उसका मीनिंग देता है, राइट। तो चलिए इसका क्या मतलब हुआ, द मुंबई म्यूजिशियन का मतलब हो गया कि मुंबई का संगीतकार, राइट, मुंबई का संगीतकार। अब देखिए मैं क्या करूँगा, एक सेंटेंस को मैं कंप्लीट सेंटेंस को एक बार में पढ़ दूँगा, यानी कि जहाँ से हमारा फुल स्टॉप खत्म होगा वहाँ तक मैं एक बार में पढ़ दूँगा, ताकि आपको उसके बाद में तोड़ के हम लोग उसको करेंगे, राइट। जैसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे मैं लिख दिया हूँ, लेकिन फिर भी सुनने की आदत रखना बहुत ही ज़रूरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डंकी नेम्ड गोपू। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। देयर लिव्ड रहता था, अ डंकी एक गधा, नेम्ड जिसका नाम था क्या, गोपू जिसका गोपू नाम था, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए डंकी एक डंकी रहता था, नेम्ड जिसका नाम था गोपू, उसका क्या नाम था, गोपू था। ही हैड वर्कड विथ फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ ए फार्मर। ही मतलब वह, हैड वर्कड मतलब काम कर चुका था, विथ के साथ, फॉर मेनी ईयर्स कई वर्षों तक, इन द हाउस के घर में, ऑफ ए फार्मर के घर में, यानी कि ही हैड वर्कड विथ वह काम कर चुका था, विथ फॉर मेनी ईयर्स कई वर्षों तक, इन द हाउस ऑफ फार्मर किसके घर में, किसान के घर में, राइट। ही हैड मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ ए फार्मर, ये मतलब वह हैड मेनी ईयर्स रहा था, इन द हाउस मतलब के घर में, ऑफ ए फार्मर किसान के घर में, यानी कि क्या मतलब हुआ, ही मतलब वह हैड मेनी ईयर्स बिताया था, रहा था, इन द हाउस ऑफ फार्मर मतलब इन द हाउस मतलब घर में, ऑफ ए फार्मर किसान के घर में, यानी कि वह कई साल किसान के घर में क्या रहा था या बिताया था, राइट। He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. He मतलब वह had carried मतलब ढोया था, ठीक है। many मतलब कई, heavy मतलब भारी, sacks मतलब बोरा होता है, sacks of corn यानी कि अनाज का बोरी, and sugar cane मतलब क्या होता है, गन्ने को, यानी कि he had carried उसने ढोया था, many heavy sacks बहुत सारे भारी बोरा, of corn अनाज का बोरा, एंड शुगर कैन को कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, द फार्म टू फैक्ट्री, द फार्म मतलब क्या होता है, हमारा खेत जहाँ से उपजता है, टू द फैक्ट्री मतलब जहाँ पे इसका प्रोसेसिंग होती है, यानी कि वो कहाँ से ढोता था, फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री, यानी कि खेत से फैक्ट्री तक। He was now very tired and old. ही मतलब वह, was मतलब था, now मतलब very मतलब बहुत ज़्यादा, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड ओल्ड मतलब बूढ़ा, यानी कि अब वह क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ और क्या था, बूढ़ा था, राइट। चलिए आगे। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डंकी। द फार्मर किसान सेड मतलब कहा, टू गोपी से, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, अ गुड मतलब अच्छा, डंकी मतलब गधा, यानी कि द फार्मर सेड टू गोपू, फार्मर ने गोपू से कहा, यू आर अ गुड डंकी आप तुम क्या हो, एक अच्छा गधा हो, राइट। टेक दिस sack of corn and go and see the world before you become too old, राइट। टेक मतलब लो, दिस या मतलब यह, सैक ऑफ कॉर्न यानी कि अनाज का बोरा, सैक मतलब बोरा, और कॉर्न मतलब अनाज का बोरा, एंड मतलब और, गो मतलब जाओ, एंड और, सी मतलब देखो, द वर्ल्ड दुनिया को, ठीक है। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, बिफोर यू मतलब कि इससे पहले, बिफोर मतलब यहाँ बिफोर का यहाँ पर मतलब है इससे पहले, राइट, इससे पहले, यू बिकम टू ओल्ड, यू मतलब तुम, बिकम मतलब हो जाओ, टू ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ा, यानी कि टेक दिस सैक, उसने क्या कहा, ये बैग लो, सैक ऑफ कॉर्न यह अनाज का बोरा लो, एंड गो और जाओ, एंड सी द वर्ल्ड और दुनिया को देखो,
बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बूढ़ा हो जाओ, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाओ, राइट। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय, गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय, गोपू नाम था, स्माइल मतलब मुस्कान दिया, एंड मतलब और सेड मतलब कहा, गुड बाय मतलब अलविदा। गोपू स्माइल एंड सेड गुड बाय, गोपू क्या किया, स्माइल दिया और क्या कहा, अलविदा कहा, राइट। अगला है हमारा ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, ही मतलब वह, सेट ऑफ मतलब निकल पड़ना, ठीक है, यहाँ क्या मतलब हो गया, निकल पड़ा। टुवार्ड्स मतलब की तरफ, द सिटी शहर ऑफ मुंबई, मुंबई शहर की तरफ, यानी कि ही सेट ऑफ वह निकल पड़ा टुवार्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई शहर की तरफ, राइट। चलिए आगे। आई एम गुड एट म्यूजिक, आई एम गुड एट म्यूजिक, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, गुड मतलब अच्छा, एट म्यूजिक मतलब म्यूजिक में, मैं म्यूजिक में क्या हूँ, अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, मैं, आई मतलब मैं, विल गो जाऊँगा, टू मुंबई मुंबई में, एंड और बी मतलब यहाँ क्या है, बिकम का सेंस है, बिकम मतलब बनूंगा, बी म्यूजिशियन एक संगीतकार बनूंगा, देर मतलब वहाँ, यानी कि आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा, एंड बी ए म्यूजिशियन देर, वहाँ पे क्या बनूंगा, एक म्यूजिशियन बनूंगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, ऑन द वे मतलब रास्ते में, ऑन द वे का क्या मतलब हो गया, रास्ते में, ही मतलब वह, मेट मतलब मिला, अ डॉग एक कुत्ता से, रास्ते में वो किससे मिला, एक कुत्ता से मिला, राइट। वेयर आर यू गोइंग आस्क टोपू, वेयर आर यू गोइंग आस्क टोपू, वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, आस्क मतलब पूछना, डोपू ने पूछा, यानी कि वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, डोपू ने पूछा। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी ए म्यूजिशियन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, सॉरी, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, गोइंग मतलब जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, गोइंग मतलब जाना, टू मुंबई मुंबई को, टू बी का मतलब है बिकम का सेंस बनने, एक म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, यानी कि आई एम गोइंग टू मुंबई टू बिकम अ म्यूजिशियन, मैं मुंबई जा रहा हूँ किस लिए, म्यूजिशियन बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू, वुड यू लाइक टू कम टू, वुड यू लाइक मतलब क्या होता है, आप पसंद करोगे, वुड यू लाइक मतलब तुम पसंद करोगे, टू कम आना, टू भी यानी कि क्या तुम भी आना पसंद करोगे। आस्क्ड गोपू, आस्क्ड मतलब पूछना, गोपू ने पूछा, राइट। अगला देखिए हमारा, यस आई वुड रिप्लाई टोपू, यस कहा हाँ मैं, आई वुड जाऊँगा, ठीक है, रिप्लाई मतलब क्या, रिप्लाई मतलब क्या दिया, उसका उत्तर दिया, किसने, डोपू ने, डोपू कौन था, कुत्ता। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, ऑफ वेंट मतलब निकल पड़ना, टू द टू मतलब दोनों, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ऑन मतलब पर, डस्टी मतलब धूला भरा, धूल जिसपे धूला ज़्यादा हो, धूल वाला रोड हो, वो वाला डस्टी रोड, यानी धूल भरी रोडों पर, टू मुंबई, यानी कि ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स निकल पड़ा दोनों दोस्त, ऑन द डस्टी रोड यानी कि धूल भरे रोडों पर, ठीक है, टू मुंबई के लिए, राइट। दे सॉ अ बॉल ऑफ इन द मिडिल ऑफ द रोड, दे मतलब वे लोग, सॉ मतलब देखा, एक बॉल ऑफ फर मतलब क्या होता है, हमारा जो रुआं वाला होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं छाल वाला, रोएदार छाल वाला, तो वहाँ कुछ क्या था, गोल जैसा पड़ा हुआ था, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द रोड के बीच में, यानी कि दे सॉ अ बॉल ऑफ फर, उसने क्या देखा, एक गोल जैसा क्या था, रोएदार कुछ चीज़ पड़ा हुआ था, इन द मिडिल ऑफ रोड के बीच में। हु आर यू, दे आस्क्ड, हु आर यू, हु मतलब कौन है, आर मतलब है, यू मतलब तुम, यानी कि तुम कौन हो, ठीक है। दे आस्क्ड, दे मतलब वे लोग, आस्क मतलब पूछा, वे लोग पूछा, कौन यानी कि गोपू और डोपू ने, राइट। आई एम फ्यूरी द कैट सेड द कैट, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फ्यूरी मतलब फ्यूरी, नाम समझ लीजिए, ठीक है, मैं फ्यूरी हूँ, कौन था, द कैट, वो कैट, वो जो गोल वाला जो था गेंद टाइप का, वो क्या था, एक बिल्ली था, सेड द कैट बिल्ली ने कहा, कह रहा मैं फ्यूरी हूँ, और वो क्या कौन थी, कैट थी, उसने रिप्लाई दिया, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पीछे, वुड यू लाइक मतलब क्या तुम पसंद करोगे, टू कम आना, विथ अस मतलब विथ मतलब साथ, अस मतलब हमारे साथ, टू बिकम
बनने के लिए, टू बिकम का क्या मतलब हुआ, बनना। हम लोग क्या पढ़ा था, टू बी पीछे पढ़ चुका हूँ, वही उसी का है यहाँ पे। टू बिकम मतलब बनने के लिए, अ म्यूजिशियन क्या हो गया, एक संगीतकार। कह रहा है वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना पसंद करेंगे, विथ अस हमारे साथ, टू बिकम अ म्यूजिशियन एक संगीतकार बनने के लिए। आस्क्ड गोपू एंड टोपू टुगेदर, आस्क्ड गोपू एंड टोपू टुगेदर, आस्क मतलब पूछा, गोपू और डोपू नाम है, टुगेदर मतलब एक साथ। किसने पूछा, गोपू और डोपू क्या पूछा, एक साथ पूछा। किससे, वही जो हमारा फ्यूरी थी कैट, उससे पूछा। ओह आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लाइड फ्यूरी। ओ ये थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि अच्छा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारा एक्सक्लामेशन को एक्सक्लेम कर कहते हैं यस, ओह मतलब मैं जाना पसंद करूँगा, ठीक है, तो उस तरह का यहाँ पे सेंटेंस है। ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, मैं आपके साथ जाना पसंद करूँ। आई मतलब मैं, वुड लव पसंद करूँगा, टू कम आना, अलोंग मतलब साथ में, मैं साथ में आना पसंद करूँगा। रिप्लाइड मतलब क्या, रिप्लाइड मतलब क्या होता है, हमारा उत्तर दिया किसने, फ्यूरी ने, ठीक है। चलिए, सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो इसलिए ऑफ वेंट चल पड़ा, द थ्री तीनों, टुगेदर एक साथ, टू बिकम मतलब बनने के लिए, मुंबई म्यूजिशियन मुंबई का म्यूजिशियन बनने के लिए, यानी कि सो इसलिए ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर तीनों से एक साथ चल पड़ा, किस लिए, टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। सून दे मेट कुकू द कॉक, सोन मतलब तुरंत, यानी कि तो थोड़ी देर बाद, दे मतलब वे लोग, मेट मतलब मिला, कुकू नाम है, द कॉक मतलब मुर्गा। थोड़ी देर बाद वो किससे मिला, मुर्गा से मिला, ठीक है। आगे हमारा है, आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। आई मतलब मैं, लव मतलब पसंद करता हूँ, म्यूजिक मतलब संगीत, एंड और विश मतलब इच्छा जाहिर करता हूँ या फिर हमारी कामना है, टू ज्वाइन मतलब आप ज्वाइन करना, यानी साथ रहने के, साथ बनने के लिए, योर मतलब तुम्हारा, बैंड मतलब हमारा जो बैंड होता है, म्यूजिशियन का बैंड होता है उसमें, यानी कि आई लव म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, मैं आपके बैंड को ज्वाइन करने के लिए क्या कहता हूँ, इच्छुक हूँ। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ ए लाइट, दे वे लोग, ऑल मतलब सभी, रिस्ट मतलब पहुँचे, ठीक है, अ हाउस एक घर, विथ अ लाइट जिसमें क्या था, लाइट जल रहा था। विथ अ लाइट मीन्स लाइट से जला हुआ घर, ठीक है, विथ अ लाइट मतलब जिस घर में लाइट जल रहा था, यानी कि दे ऑल रीच्ड वे लोग पहुँचे एक घर में जिसमें क्या था, लाइट जल रहा था। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, दे मतलब वे लोग, वर मतलब थे, टायर्ड मतलब थके हुए, एंड और हंग्री मतलब भूखे। वे लोग कैसे थे, भूखे और थके हुए थे, राइट। दे peeped in through the window and saw a table with delicious food. They मतलब वे लोग, peeped in मतलब झांकना, through मतलब के द्वारा, the window के द्वारा, ठीक है, window मतलब क्या होता है हमारा, खिड़की, and और saw मतलब देखा, a table एक मेज, विथ डिलीशियस फूड, विथ मतलब से भरा हुआ, विथ मतलब यहाँ भरा हुआ का सेंस है, रखा हुआ सेंस है, डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, फूड मतलब खाना। दे पीप्ड इन उसने झांका, थ्रू द विंडो खिड़की से, एंड सॉ और देखा, अ टेबल एक टेबल, विथ डिलीशियस फूड क्या था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। दे मतलब वे लोग, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू सिंग गाने के लिए, टू लेट मतलब देना, लेट मतलब देना का सेंस है, यहाँ के इन्फॉर्म करने का सेंस है, ठीक है। द पीपुल मतलब जो आदमी था, पीपल मतलब आदमी, इनसाइड मतलब अंदर, कहाँ पे, उस घर के अंदर, नो मतलब जानने के लिए, ठीक है, दैट कि दे मतलब वे लोग, वर मतलब थे, म्यूजिशियन यानी कि दे डिसाइडेड टू सिंग, उसने क्या फैसला किया, गाने का फैसला किया, टू लेट द पीपुल नो ताकि वो आदमी जान सके, ठीक है। लेट द पीपुल नो का क्या मतलब हुआ, जो आदमी अंदर था, अंदर वाले आदमी जान सके, दैट दे वो म्यूजिशियंस, वे लोग क्या हैं, म्यूजिशियन थे, ठीक है, म्यूजिशियन है, यानी कि हम लोग पास्ट में बात करें तो हम लोग क्या उस सेंस में रहेंगे ताकि आदमी जान सके कि वो लोग म्यूजिशियन थे, राइट। अगला है हमारा, दे सैंग यानी कि उसने गाया, ठीक है, सैंग मतलब गाना। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट्स हैड कम टू स्केयर हिम,
द पीपल मतलब जो अंदर आदमी थे, इनसाइड मतलब अंदर, थॉट मतलब सोचा, दैट मतलब कि घोस्ट मतलब हमारा होता है भूत, हैड कम आ चुका है या था, टू स्केयर मीन्स क्या होता है, डराने के लिए, दैम मतलब उन लोगों को, यानी कि द पीपल इनसाइड थॉट, जो पीपल अंदर था उसने सोचा कि घोस्ट हैड कम, यानी कि हमारा भूत आ चुका है, टू स्केयर देम उसके डराने के लिए, दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, दे मतलब वे लोग, रैन अवे मतलब भागा, रैन मतलब भागना, अवे मतलब दूर, यानी कि दूर भागा, एज फास्ट एज जितना तेज़ हो सके, एज फास्ट एज का मतलब है जितना तेज़ हो सके, दे कुड मतलब वे लोग कर सकते थे, यानी कि वे लोग क्या किए, जितना जल्दी जितना तेज़ भाग सकते थे, कहाँ भागे, दूर भागे। गोपू टोपू एंड फ्यूरी वेंट इनटू द हाउस एंड ate the food till they could eat no more. गोपू टोपू एंड फ्यूरी, ये तीनों नाम है, ये तीनों क्या किए, वेंट मतलब गए, इनटू द हाउस घर में, एंड मतलब और, एट मतलब खाए, द फूड जो खाना था, टिल तब तक, दे कुड ईट नो मोर जब तक उनका नहीं खाने का इच्छा नहीं किया, दे कुड मतलब दे मतलब वे लोग, कुड मतलब सकते थे, इट मतलब खाना, नो मोर मतलब और ज़्यादा, ठीक है, वो तब तक खाए जब तक वो लोग नहीं खा सकते थे। चलिए, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, स्टोरी ख़त्म होता है। इसका हमने कोशिश किया कि जितने भी वर्ड्स थे उसको हमने एक एक करके सही से प्रोनाउंस किया, उसका एक एक करके हमने कोशिश करा कि हिंदी बताने का। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मैं जैसा कि मैं बताया था कि बहुत सारे जो वर्ड्स थे जो हमें लगा कि हाँ ये मतलब लिखना चाहिए, इसका वोकैब्स हमें देनी चाहिए, उसको मैं लिख दिया हूँ। और यदि कोई ऐसा वर्ड्स भी लगे कि जो आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप हमारे मैसेज में यानी कि चैट बॉक्स में आप में लिखिएगा, मैं वहाँ पे बता दूँगा। वैसे आजकल तो इतना दुनिया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, आप चाहे तो उस वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में आप डिक्शनरी के द्वारा आप वो कर सकते हैं। चलिए, ये ख़त्म होने के बाद क्या था, मैं आपको पहले बताया था कि आपको क्या आपने क्या करना है, इसको एक बार सही से पढ़ के आप अपने आप को टेस्ट करना है, राइट। इसको मैं क्या किया हूँ, एक कंप्रेस्ड करके एक छोटा 2 पेज में बना दिया हूँ। आपको क्या करना है, इसको पढ़ें। जैसे कि मैं बोलूँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी नेम्ड गोपू. He had worked with for many years in the house of a farmer. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He was now very tired and old, right? तो इस तरह से आपने क्या करना है, खुद से पढ़ना है और खुद जज करना है कि हाँ हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और पढ़ने के साथ साथ क्या है कि आपके पास जो हिंदी माइंड में आपको चलना चाहिए कि हाँ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, जैसे हमने पीछे समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे बहुत ही अच्छे कंटेंट और वीडियो के साथ। मैं देखता हूँ जो भी मेरे को लगता है कि उस हमारे ग्रामर या फिर हम लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश का रूल एंड रेगुलेशन वाला जो पोर्शन था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और बाकी यदि कुछ और आप लोग एडवाइस करना चाहते हैं तो हमें एडवाइस ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी बेसिकली क्या है, इस पर हमारे लिए सब कुछ नया है, तो आप लोगों का एडवाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक एंड इफ़ यू रियली फील आई एम putting my best effort for you, just do subscribe and like and subscribe my channel, and चलिए।